नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12वीं में हिंदी में आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, नमक। इस पाठ के रचयिता है रजिया सज्जाद जहीर। दोस्तों, ये नमक एक कहानी है और इस कहानी के जरिए लेखिका ने, रजिया जी ने भारत पाकिस्तान, देश विदेश परदेश, ये जो बातें हैं उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि अगर जमीनी तौर पर सीमाओं में बांध करके हम एक एक देश को अलग कर सकते हैं, लेकिन जो हृदय में देश बसा हुआ है उसको हम निकाल नहीं सकते। हमारी जो भावनाएं हैं वो कभी कोई किसी बंधन या सीमाओं को मानती नहीं है। यहाँ भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद जो हालात है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त हम नहीं कर सकते दूसरे लोगों के साथ, ये जो बातें हैं इन बातों पर यहाँ व्यक्त किया है। यहाँ पर सफिया नामक एक मुख्य किरदार है और वो अपनी माँ जैसी दिखने वाली एक सिख बीवी है जिसका वतन लाहौर है। चाहे वो अमृतसर में रहती है लेकिन उसका वतन लाहौर है, तो वो लाहौर से नमक मंगाती है और इस तरह से सिख बीवी जो है, जो अमृतसर में है, उसके लिए अभी भी उसका देश जो है वो लाहौर है, चाहे वो अमृतसर में है। इसी तरह से पाकिस्तान में लाहौर में जो कस्टम अधिकारी है वो मूल दिल्ली का था, तो उसके लिए अभी भी उसका देश पाकिस्तान ना होकर के दिल्ली है। और इस तरह अमृतसर में जो कस्टम अधिकारी है सुनील दास, वो भी चाहे वो अमृतसर में है, भारत में है, लेकिन फिर भी उसके दिल में उसका जो देश जो है वो ढाका ही है। तो इस तरह हमारी भावनाओं को कोई सीमा रोक नहीं सकती। तो इसी बात को उजागर करते हुए रजिया जी ने ये नमक कहानी यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत की है। हम ये मुद्दों के जरिए इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है भारत विभाजन यथार्थ। दोस्तों, बंटवारे के पहले हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई जो भी है सभी लोग मिलजुल करके रहते थे। बंटवारे के बाद क्या हुआ कि धर्म के आधार पर कुछ लोग उस तरफ चल गए और कुछ इस तरफ रह गए। तो अब हाल जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। अभी हमें पाकिस्तान जाना है या पाकिस्तान वालों को यहाँ आना है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक भेंट, एक प्रेम की सौगात जो है वो भेजनी हो तो कई बार तकलीफ होती है। तो यहाँ इस मुद्दे पर यहाँ ये बताया है कि सफिया जो इस कहानी की मुख्य किरदार है, सफिया एक भजन कीर्तन में गई हुई है और वहां जाती है तो एक सिख बीवी उनको दिखाई देती है जिसकी शक्ल और सूरत जो है वो पूरी उसकी माँ जैसी लग रही थी। वही किस्म का पहनावा और वही किस्म का दिखाव, तो वो देखती रहती है उनको। तो सिख बीवी जो है उनको पता चलता है कि कोई मुझे देख रहा है। तो फिर तो सिख बीवी अपनी बहू को पूछती है कि वो कौन है। तब वो बहू कहती है कि ये मेरी सहेली सफिया है और वो एक मुसलमान महिला है और उसका जो मायका है वो लाहौर है और कल ही वो अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जाने वाली है। तो इस पर सिख बीवी जो है काफी खुश हो जाती है। अपने मायके की कोई चीज भी मिले हो, दिखाई दे तो भी खुशी होती है। तो वहाँ की तो ये लड़की है तो उसको काफी खुशी होती है, उससे बातचीत करती है। और फिर जब सफिया सिख बीवी को कहती है कि आपको वहां से कुछ लाना है, कोई सौगात, तो सिख बीवी कहती है कि लाहौर अभी भी मेरा वतन है और मैं चाहती हूँ कि वहां से आप नमक ले आओ। तो सफिया भी वादा करती है कि हाँ, वो आपके लिए, सिख बीवी के लिए नमक लेकर के आएगी। उसके बाद दूसरा मुद्दा, सफिया का पाकिस्तान में स्वागत। सफिया अपने भाइयों से मिलने पाकिस्तान जाती है। वहां लाहौर में वो रुकती है
15 दिन उनकी खातिरदारी में 15 दिन कहाँ गुजर जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। तो उसके वहाँ के रिश्तेदार दोस्त वगैरह जो थे सभी से मिलती है, 15 दिन बीत जाते हैं पता नहीं चलता। उसके बाद इन दिनों के दौरान जब उसको कल जाना था भारत वापस, तो उससे अगले दिन अपने वो भाई से जो पुलिस में है उससे बात करती है कि मुझे एक सिख बीवी जो है उसको वादा जो किया है मुझे नमक ले जाना है, वादा निभाना है। तो फिर सफिया का भाई जो पुलिस वाला है वो कहता है कि नहीं, कानूनन तुम नमक नहीं ले जा सकते, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। इस पर सफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, वो सफिया कहती है क्या कानून ये जो दिल के रिश्ते हैं, प्यार मोहब्बत है, तो उससे भी कानून बड़ा होता है। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसके बाद आगे नमक को कस्टम से निकालने की योजना। अच्छा, अब भाई ने तो मना कर दिया कि ये कानूनन तुम नहीं ले जा सकती नमक। तो सफिया ने अगले दिन जब ये रात को सब सामान तैयार कर दिया, पूरा सूटकेस बिस्तर वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया, आखिर में उसकी नजर जाती है वो नमक की पुड़िया पर जो उसने सिख बीवी के लिए ली। तो वो कहाँ रखे, वो सोच रही है। ऐसे फिर पता चलता है कि चलो ये कीनू जो संतरे जैसे होते हैं, तो कीनू की जो टोकरी है उसके नीचे वो छुपा देती है। उसको लगता है कि यहाँ से वैसे भी फलों की जांच नहीं करते कस्टमर वाले तो चलेगा। तो इस तरह से वो कीनू की टोकरी है उसमें नीचे पुड़िया छुपा देती है और फिर सो जाती है। सोती है तो सफिया को सपना आता है। सपने में क्या आता है, सिख बीवी के आंसू जो अपने लाहौर को याद करके, जो पहली मुलाकात हुई उसमें लाहौर को याद करके जो रो रही थी, तो वो सिख बीवी की याद आती है। फिर वो लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा, ये सब सपने में वो देखती है। ऐसे में अचानक उसका पैर कीनू की टोकरी को लगता है और उसका सपना है जो वो टूट जाता है। तो ये सब बातें और 15 दिन उसने कैसे बिताए लाहौर में, वो सब सपने में वो देखती है। उसके बाद सफिया की वापसी। अब सफिया को भारत वापस आना है। वो आती है लाहौर रेलवे स्टेशन कस्टम वालों के पास। तो कस्टम वाले जो है उसका सब सामान चेक करने वाले ही होते हैं, लेकिन उससे पहले ही सफिया जो है वो नमक की पुड़िया कस्टम ऑफिसर के टेबल पर रख देती है और उसे पूरी बात बताते हैं कि इस तरह से मैं एक सिख बीवी से वादा किया है, इसलिए ये प्रेम की सौगात में ले जा रही हूँ। तो इस पर वहाँ जो लाहौर में जो कस्टम अधिकारी है वो भी मूल दिल्ली का है। उसने बताया कि चाहे अभी लाहौर में हूँ लेकिन मेरा देश तो दिल्ली है। तो इस तरह से वो नमक की पुड़िया है वो सफिया को वापस देते हुए कहता है कि ये जो प्रेम की सौगात जो ये नमक है उसके बारे में कहते हैं कि मोहब्बत तो कस्टम से ऐसे गुजर जाती है कि किसी को पता ही नहीं चलता। तो सफिया को खुशी होती है कि कस्टम अधिकारी गुस्सा ना होकर के कोई दूसरा मतलब कदम ना उठा करके, लीगली कोई कदम ना उठा करके उसको पुड़िया वापस बैग में रख देता है। तो इस प्रकार सफिया जो है उसकी वापसी होती है। तो वहाँ से कस्टम वाले से ये बात होती है, सफिया यही चाहती है कि ये प्रेम की सौगात है उसको छुपा करके नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए वो सामने से कस्टम अधिकारी के टेबल पर नमक की पुड़िया रख देती है। आगे भारतीय सीमा में सफिया का प्रवेश। भारतीय सीमा में सफिया का प्रवेश अर्थात लाहौर से वो निकल चुकी है, अब अमृतसर आना है। अमृतसर आते ही कस्टम अधिकारी से पहले मिलना होता है। तो कस्टम अधिकारी से मिलकर के नमक की पुड़िया की बात करती है सफिया। तो इस पर वो जो कस्टम अधिकारी है जिसका नाम सुनील दास है वो ये कहता है, वो भी नमक की पुड़िया वापस सफिया को दे देता है और वो
कहता है कि वो ढाका से है। जब इस सफिया की कहानी और सिख बीवी की जो बातें जो सुनी, तो उन्होंने अपने दोस्त जो ईस्ट बांग्ला से था उसकी भी याद आई, और फिर वो कहता है कि चाहे अभी मैं यहाँ पर हूँ लेकिन फिर भी मेरा देश तो ढाका है। तो ये भारत में अमृतसर में रहने वाला कस्टम अधिकारी अपना देश ढाका मान रहा है। तो यह हम देखें कि ये जो सरहदी जो देश के जो सीमाएं हैं उसके आधार पर देश अलग अलग है, लेकिन सबके दिलों में जो देश अपना देश है वो तो वही रहता है जो जिससे उनको लगाव रहता है। तो ये सुरेंद्र दास जो अमृतसर में कस्टम अधिकारी है वो कहता है कि डाक कलकत्ते से निकलते हैं, कलकत्ते में भी मिल जाते हैं, लेकिन उनको अपना जो ढाका है वहाँ की हवा, वहाँ के फल, वहाँ के खेत, ये सब कुछ काफ़ी सुहाना लगता है, लुभावना लगता है। और वो ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन हम अपना जो देश है वो कभी नहीं बदल सकते, चाहे सीमाएं राजनीतिक रूप से बदल दे। तो इस प्रकार सफिया जो है आ जाती है भारत में, अमृतसर में, और फिर कस्टम अधिकारी जो है उसको नमक की पुड़िया वापस दे देता है सफिया को। और कस्टम अधिकारी जो सुरेंद्र दास है वो कहता है कि हम चाहे अलग अलग धर्म के हैं, चाहे अलग अलग देश के हैं, लेकिन जो मोहब्बत की बात है वो तो हम सभी को जुदा नहीं कर सकती कभी भी। तो इस प्रकार कस्टम अधिकारी का यही निर्णय होता है कि आप पुड़िया ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार सिख बीवी जो है उनको दिया हुआ वादा सफिया पूरा करती है। दोस्तों, इस नमक कहानी के अंदर हम देखें तो सफिया जो है वो उसके रूप या उसका चरित्र हम देखें तो किस तरह से कितना मार्मिक है कि वो अपनी माँ जो है सिख बीवी के अंदर अपनी माँ को वो देखती है, कितनी वो कहते हैं संवेदनशील है कि उसकी माँ याद आती है। सिख बीवी को देखकर उसकी माँ की यादों में वो खो जाती है। उसके बाद जो वादा किया है वो वादा पूरा करने में वो पक्की है सफिया। वो लाहौर तो जाती है, वहाँ 15 दिन रुकती है, सब मजे करते हैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। वो काफ़ी खुशी से 15 दिन को व्यतीत करती है, लेकिन सिख बीवी को जो वादा किया था वो वादा भूलती नहीं है और नमक की पुड़िया लाती है। आगे हम देखें तो सिख बीवी जो है वो अपना वादा पूरा करने के लिए अपने भाई से भी जबान लड़ाती है। कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये मोहब्बत की सौगात है तो उसको कानून नहीं रोक सकता, पर फिर भी उसके भाई के रोकने पर, टोकने पर वो रो देती है। आखिर में अपना वादा जो है वो निभाने की तो उसने ठान ली है कि कुछ भी हो जाए उसे नमक तो ले ही जाना है। तो वो फिर नमक ले जाने की योजना बनाती है, किस तरह से छुपा करके ले जाए। तो ऐसे में वो क्या करती है, कीलों की टोकरी के नीचे रख देती है और नमक लाने की तैयारी करती है वापस। अब आखिर में हम देखें सफिया का ये भी रूप कि वो अपने दिल से वो यही मानती है कि प्रेम की सौगात को छुपाकर नहीं ले जाना चाहिए। तो जाते ही कस्टम ऑफिसर से वो पहले ही पुड़िया सामने रख देती है कि लो ये नमक की पुड़िया है और मुझे ले जाना है, इस तरह की कहानी है, ये सब पता है। तो सफिया का ये रूप है कि वो ये मानती है कि प्रेम की सौगात में कोई छुपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार सफिया में ये रूप भी देखा। आखिर में उसने ये भी देखा कि हाँ अपनी जो सच्चाई है वो सबके सामने जाहिर कर दी उसने। कस्टम अधिकारी हो, ये चाहे लाहौर का हो या भारत का हो, कहीं का भी हो, तो
सफिया का यहाँ जो मुख्य किरदार है उसका ये चरित्र बहुत ही आकर्षक है, मार्मिक है कि किस तरह से वो चाहे अलग धर्म की होने के बावजूद सिख बीवी का को दिया हुआ वादा वो पूरा करती है और सही में अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए जो दिल में मोहब्बत है वो यहाँ पर सफिया के जरिए देखने को मिला। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक ये चैप्टर आप पढ़ें, ध्यान से समझें। धन्यवाद।